जब माँ देवी ने, भगवती ने, देवी भागवत के अंतर्गत बताया है कि भगवान विष्णु जल के अंदर सोए थे तो भगवान के कान में से मेल निकला, दोनों कानों में से मेल निकला, उसमें से दो दैत्य प्रकट हुए। कौन? मधु और कैटभ। जब मधु और कैटभ प्रकट हुए तो उन्हें कुछ नहीं पता था मैं कौन हूं, तो उन्होंने जानने का प्रयास करा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए। ये मधु कैटभ कौन थे जानते हैं? राग और द्वेष। मधु कैटभ भगवान के कान से ही नहीं प्रकट हुए, सबके जीवन में प्रकट है। सब अपने साथ मधु और कैटभ को लेकर चल रहे हो। मधु कैटभ, राग और द्वेष। मधु मने मीठा, कैटभ मने कड़वा। मधु मने राग, कैटभ मने द्वेष। यहां अर्थ समझना, भगवान ने इन दोनों को प्राकट्य करके संसार में एक संदेश पैदा किया। मधु मने राग, राग मने मीठा। कोई बहुत ज्यादा मीठा भी बोले ना तो उसमें सम्मिलित नहीं होना, वो मीठा भी तुम्हें जला देगा। और कैटभ मने द्वेष। कोई बहुत ज्यादा कड़वा भी बोले, गलत भी बोले तो उसके सामने नहीं बोलना, मौन होकर निकल जाना। वो गलत है तो आप गलत मत होइए, द्वेष में द्वेष ना बनाओ। कोई गंदा बोल रहा है तो आप मौन हो जाओ। कोई द्वेष कर रहा है, मने कैटभ बन रहा है, द्वेष कर रहा है, आपसे बुराई कर रहा है, तो जरूरी है आप भी बुराई करो। और मेरा तो कहना है, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है ना और आपको पता चल जाए तो आप भगवान के सामने गाय के पयोधर से निकले हुए दूध से अभिषेक करके घी का दीपक जलाओ और भगवान को धन्यवाद करो कि भगवान, इतना व्यस्त समय है जहाँ किसी का किसी के लिए समय नहीं, किसी को किसी के लिए बैठने का वक्त नहीं, वहाँ भी कोई व्यक्ति भरी सभा में बैठकर मेरे बारे में बात कर रहा है, चाहे कैसी भी कर रहा है, भगवान उसका भला करना। कोई बुराई भी करे तो मुस्कुराओ। अभी कहते ना, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम हंसकर जवाब दो। कोई निंदक है और कहे गए ना कि निंदक न्यारे राखिए। निंदक तो नजदीक हो, निंदक आपको बताता है कि आप में क्या कमजोरी है। वो मूर्ख समझ रहा है कि मैं बुराई करके बड़ा हो रहा हूं। अरे तू बुराई करके उसको बड़ा बना रहा है, तू बुराई करके साबित कर रहा है कि तू उससे कमजोर है, इसलिए तुझे उसकी बुराई करना पड़ रही है। तू मजबूत होता तो बुराई करता नहीं, तू मजबूत होता तो श्रेष्ठतम व्यवहार में चलता।